नमस्कार दोस्तों। हेलो। हाँ यार, कैसा है? कार लेनी है? अरे स्विफ्ट ले ले। चल ठीक है। नमस्कार। फिर से एक और दोस्त का फोन। हेलो। हाँ यार, क्या चल रहा है? तुझे भी कार लेनी है? स्विफ्ट ले ले यार, बढ़िया है। क्या हम कार ऐसे लेते हैं? नहीं ना। हम कार, बाइक या कोई भी जरूरी चीज इस तरीके से नहीं लेते हैं। लेकिन जब हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना हो ना, तो हम यही करते हैं। किसी दोस्त से पूछ लिया या कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया। आपको पता है ना, ज्यादातर जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं उसमें जो ब्रोकर बताया जाता है कि आप यहां अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लो, वो इसलिए कि यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर या उस इन्फ्लुएंसर के बीच और ब्रोकर के बीच कोई पार्टनरशिप होती है, इसलिए आपको वो ब्रोकर रिकमेंड किया जाता है। लेकिन जैसे कारों में होता है, जैसे बाइक्स में होता है, कि जो उस यूट्यूबर को लग रहा है कि जो डीमैट अकाउंट आपके लिए सही है, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो। आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं, जरूरतें अलग हो सकती हैं, चार्जेस, सर्विस, टेक्नोलॉजी की जरूरतें, रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं। हमने देखा कारवी में क्या हुआ। एक दो और ब्रोकर्स पिछले साल में डूबे हैं, पिछले 5 सालों में इनफैक्ट कई सारे ब्रोकर्स डूबे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रोकर डूब नहीं सकते। और जिस तरीके से बैंक में आपका पैसा है, अगर बैंक डूब जाए तो वो पैसे रिकवर करने में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, उसी तरह आपका जो पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में रखा हुआ है, जिससे आपने शेयर्स खरीदे नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में है, अगर ब्रोकर डूब जाए तो भी आपको वो पैसा या तो डूब जाएगा या मिलने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी। तो ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि बैंक अकाउंट। यहां भी आपका पैसा उतना ही रिस्क में है, लेकिन हम ऐसे ही किसी के कहने पे डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो आज शायद पहली बार इस वीडियो में साइंटिफिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद लाइव अपने लिए सही ब्रोकर चूज कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको सही डीमैट अकाउंट चुनने में हेल्प करना नहीं है। आजकल बहुत सारे तरफ कहा जाता है कि जीरो ब्रोकरेज है, कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। तो इसकी भी सच्चाई जानेंगे कि क्या जीरो ब्रोकरेज सच में जीरो ब्रोकरेज है, या बहुत सारे अलग अलग तरीके के चार्जेस लगते हैं तो कितने लगते हैं। और ना, एक तीसरा रीजन भी है इस वीडियो को बनाने का, वो ये कि जैसे आप अगर कार खरीदते हैं और आपको चलाना है कार, तो आप या तो किसी फैमिली मेंबर से, किसी दोस्त से चलाना सीखते हैं, या आप ड्राइविंग स्कूल जाते हैं और चलाना सीखते हैं। लेकिन डीमैट अकाउंट हर कोई ना हमारे पीछे पढ़ पढ़ के हमसे खुलवा लेता है। उसके बाद क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। मार्केट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है, एफ एंड ओ का मतलब क्या है, बेसिक चीजें भी हमें पता ही नहीं होती। तो अकाउंट खोल देना काफी नहीं है, आपको चाहिए एक अच्छी शुरुआत। तो वो अच्छी शुरुआत कैसे होगी कि आप कुछ गलती ना करें, सही चीजों से शुरू करें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको कौन बताएगा? तो ये सारी नॉलेज भी अब आपको मिलेगी हमारे रिवॉर्ड्स सेक्शन में। और ये रिवॉर्ड्स क्या हैं, ये भी इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आप अपने लिए सही ब्रोकर कैसे चुनेंगे साइंटिफिकली, बिना किसी बायस के। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप अकाउंट खोलते समय अच्छी शुरुआत के लिए 1000 रुपए तक के रिवॉर्ड्स अपने लिए जोड़ सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट खोलने के साथ ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आप सिलेक्ट की मदद से ढूंढ सकेंगे साइंटिफिकली आपके लिए एक सही ब्रोकर। तो आपको आ जाना है फिनोलॉजी सिलेक्ट पे, जिसका कि वेब एड्रेस है select.phinology.in। और यहां पे आते ही आपको इस फाइंड बटन पे क्लिक करना है। यहां पे 30 सेकंड में अब आपको पता चलेगा कि आपका सही ब्रोकर कौन सा है, कौन सा डीमैट अकाउंट आपके लिए सही है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। तो अब हम इसको शुरू करते हैं स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करके। और इसको मैं अपने हिसाब से फिल करूंगा। तो मैं क्या हूं, ट्रेडर या इन्वेस्टर? मैं इन्वेस्टर हूं। अब सेकंड सवाल है कि क्या आपको इतनी टेक्नोलॉजी आती है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकें? मेरे को लगता है कि मुझे आती है, तो मैं इसे यस ही रहने दूंगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज्ड हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करिए और आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको आंसर करने में आसानी हो। तो चलिए अब आगे के सवाल देखते हैं। क्या मैं थोड़ी बेटर सर्विस के लिए हायर एएमसी चार्जेस देने को रेडी हूं? अगेन, अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका क्या मतलब होता है वो पता चल जाएगा। मैं कंफर्टेबल हूं, मैं दे सकता हूं। क्या मुझे मार्जिन चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। क्या मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करूंगा अपने डीमैट अकाउंट से? बिल्कुल। तो ये 5 सिंपल से सवाल हैं। अब देखते हैं कि मेरा ब्रोकर कौन सा रिकमेंड होता है। ओके, तो मुझे 3 ब्रोकर्स रिकमेंड हुए हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो। लेकिन अब मैं इन तीनों में से किसमें अकाउंट खुलवाऊं, अभी भी मैं कंफ्यूज हूं। तो चलिए अब मैं इन तीनों ब्रोकर्स को थोड़ा डिटेल कंपैरिजन करता हूं, या
अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ आंसर गलत दे दिया है तो मैं फाइंड अगेन से या आंसर्स को फिर से दे सकता हूं। बट चलिए, यहां तक तो आप समझ गए। अब मुझे इन तीन ब्रोकर्स को कंपेयर करना है, कौन सा ब्रोकर किस चीज में अच्छा है। तो मैं क्लिक करूंगा कंपेयर अबव ब्रोकर्स को। अब यहां जैसा मुझे दिख रहा है तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। अकाउंट ओपनिंग इसमें पेड है, बाकी दोनों में फ्री है। ऐसी कुछ चीजें ब्रोकर बाय ब्रोकर अलग हैं, कुछ चीजें सेम है। ये रिव्यूज हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे, किसमें क्या प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं। जैसे अगर मैं ग्रो के साथ जाता हूं तो मैं कमोडिटी, फ्यूचर, ऑप्शन या करेंसी नहीं कर पाऊंगा, बाकी दोनों में मैं ये कर सकता हूं। अब मैं ब्रोकरेज चार्जेस देखूं, अगर कोई इंट्राडे करता है तो सबसे कम ब्रोकरेज जीरोधा की है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि किसी को फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो जीरोधा सबसे कम मार्जिन या लेवरेज दे रहा है। अगर आपको मार्जिन की जरूरत है तो शायद अपस्टॉक्स बेटर है, जिनके पास प्रोडक्ट वैरायटी भी है और जो मार्जिन भी दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और ये सारे पैरामीटर्स को आप डिटेल में देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। और अगर आप चाहें तो फाइंड ना करके आप सीधा कंपैरिजन पे भी जा सकते हैं। तीन ब्रोकर सिलेक्ट करिए और आपको डिटेल्ड कंपैरिजन मिल जाएगा। लेकिन अब हम जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, हिडन चार्जेस। तो अब हम जाते हैं कैलकुलेटर्स की तरफ और देखते हैं कौन से ब्रोकर में एक्चुअली क्या क्या चार्जेस लगते हैं। ये बहुत सिंपल है। तो चलिए, मान लीजिए मुझे देखना है कि 5 पैसा पे कितना ब्रोकरेज लगता है। अब हम देख रहे हैं कि किस चीज का ब्रोकरेज मुझे देखना है, इंट्राडे का देखना है, डिलीवरी का, फ्यूचर्स का कि ऑप्शन का। मैं डिलीवरी करता हूं तो चलिए डिलीवरी देख लेते हैं। अब इसमें अपस्टॉक्स में बहुत सारे प्लान्स हैं, तो आप प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से प्लान में जाना है। मान लीजिए मैं बेसिक प्लान के साथ जाता हूं, जो कि अकाउंट खोलने पे शुरू में आपको मिलता है। तो अब बेसिक प्लान पे अगर मैं 1 लाख रुपए, यहां पे आप चेंज कर सकते हैं कि आप कितने शेयर खरीद रहे हैं और एक शेयर का प्राइस कितना है। लेकिन बाय डिफॉल्ट 100 क्वांटिटी डली रहती है और एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए होता है। यानी यह माना जाता है कि आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। तो अब देखते हैं क्या आपको ब्रोकरेज लगता है। डिलीवरी ब्रोकरेज है 10 रुपए पर ऑर्डर, तो 10 रुपए तो इस बात का लग गया। अब ये है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये लगेगा 100 रुपए। एक्सचेंज चार्जेस 3 रुपए, जीएसटी 2 रुपए, सेबी चार्जेस 5 पैसे, स्टैंप ड्यूटी 15 रुपए। यानी टोटल मुझे 130 रुपए लग गए 1 लाख रुपए पे। ये था बाय के समय। अब देखते हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स बेच रहा हूं तो क्या होगा। बेचते समय मुझे 127 रुपीज लगेंगे, क्योंकि ब्रोकरेज एप्लीकेबल जो है वो अब 10 रुपए नहीं, वो 20 रुपए है और कुछ चार्जेस बाकी कम ज्यादा हो रहे हैं। तो खरीदते समय अलग ब्रोकरेज लगता है, बेचते समय अलग। ये एक्सचेंज पे भी डिपेंड करेगा कि आप बीएससी से खरीद रहे हैं या एनएससी से। लेकिन ये तो सिर्फ डिलीवरी था, आप ये इंट्राडे के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको सिर्फ 52 रुपीज लगेगा अगर आप 1 लाख रुपए का बाय सेल कर रहे हैं। फ्यूचर्स में 36 रुपीज का, ऑप्शंस में 136 रुपीज का। और ये था इनका बेसिक प्लान। ऐसे इंडिया के सारे मेजर ब्रोकर्स के जो भी प्लान्स हैं वो यहां पे अवेलेबल हैं। ऐसे आप किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके ब्रोकरेज प्लान को समझ के अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी तक कैसे सब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। पहले हम फाइंड पे जाके आपकी 3 रिकमेंडेशंस आपको दिखी आपकी जरूरतों के हिसाब से, उन 3 को हमने कंपेयर किया और देखा कि किसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ताकि आप एग्जैक्टली श्योर हो जाए। उसके बाद जब आपने एकदम सिलेक्ट कर लिया है तो आप कैलकुलेटर पे जाके ये वेरीफाई कर लिया कि आपको कितना चार्ज लगेगा शेयर खरीदने बेचने पे। लेकिन यहां भी हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया आप इन स्टेप्स के बाद कि कौन सा है आपके लिए सही ब्रोकर या सही डीमैट अकाउंट, तो अब आप जाइए डीमैट अकाउंट पे और यहां पे ना आप ब्रोकर सिलेक्ट करिए और आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइड कि क्या स्टेप्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने सोचा है कि आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आईसीआईसीआई में, तो आपने क्लिक किया और अब आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस यहां दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है कि क्या स्टेप कब आएगा और वहां आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ताकि बिना किसी की मदद के आप कॉन्फिडेंटली अपना अकाउंट खुद खोल सकें और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकें। लेकिन एक और बात, डीमैट अकाउंट तो खुल गया, लेकिन अकाउंट खुलने के बाद पहला शेयर कौन सा खरीदना है, रिसर्च कैसे करना है, स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, क्या करना है स्टॉक मार्केट में क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिससे स्टॉक मार्केट में गलतियां हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है, ये सब कौन बताएगा। यहां भी ना हम आपका साथ छोड़ने वाले हैं नहीं।
पता है हमारे लिए यहाँ पे आपके लिए क्या है? यहाँ पे अब है रिवॉर्ड्स। और रिवॉर्ड्स में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी Amazon बेस्ट सेलर इन्वेस्टोनॉमी, जो आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, वो सिखाएगी। इसकी ई बुक आपको फ्री मिलेगी। आपको एक कोर्स भी मिलेगा जो आपको सारे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से और जार्गन से, कंसेप्ट से क्लियर करवा देगा। आपको टिकर टॉक्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जो कि एक डेली मॉर्निंग न्यूज़लेटर है, जो मार्केट में रोज नई नई चीजें क्या हो रही हैं, क्या सेक्टर में हलचल है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये सारी कमेंट्री आपको टिकर टॉक्स में मिलेगी। और आपको मिलेगा हमारा टिकर प्लस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 1 महीने का, जिसकी कीमत 400 रुपए है। तो ये आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको दिखा देता हूं कि टिकर क्या है। टिकर बेसिकली एक स्टॉक एनालिटिक्स टूल है, जहां जाके आप शेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब कुछ देख सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खोला है, इसके बारे में जो डिटेल आपको चाहिए वो सब आपको टिकर पे अवेलेबल होगी। और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिलेक्ट पे, अगर आप अपना डीमैट अकाउंट सिलेक्ट पे आके खुलवाते हैं तो आ जाइए सिलेक्ट पे और करिए अपनी अच्छी शुरुआत, जहां आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए हम रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। वेलकम टू सिलेक्ट। और अब जब ये सब कुछ हो गया, आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, लेकिन अकाउंट ओपन करने के बाद आपका कोई अच्छा या बुरा अनुभव है, आपको कोई प्रॉब्लम आई जिसके बारे में आप चाहते हैं कि दुनिया देखे समझे, दुनिया इसके बारे में जाने, आप ईमेल कर रहे हैं तो शायद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ट्वीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप जाएं कहां, आपकी आवाज आपका ब्रोकर सुन ही नहीं रहा, तो आप आ सकते हैं सिलेक्ट पे और रिव्यू डाल सकते हैं। वो रिव्यू सारी दुनिया को विजिबल होगा, ब्रोकर्स को विजिबल होगा, और आप उन ब्रोकर्स को रेट कर सकते हैं। अगर आपने कम रेटिंग दी तो ब्रोकर की रेटिंग भी सिलेक्ट पे गिरेगी। यानी अब ऐसा नहीं है कि ब्रोकर आपसे पैसे लिए और आपको भूल जाए, अगर वो आपको अच्छी सर्विस नहीं देता तो उसकी रेटिंग गिरेगी। तो एक ये भी प्लेटफॉर्म लाना हमारा मकसद था कि जहां सब लोग अपने अपने ब्रोकर्स को रेट कर सके और मजबूर कर सकें कि ब्रोकर्स अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करें। इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने सारे जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आईपीओ के बारे में जानने के लिए हर आईपीओ का हम रिव्यू कर रहे हैं हमारे नए चैनल फिनोलॉजी टिकर पे। तो जब भी कोई आईपीओ आता है, अभी जो आईपीओ चालू है, उन सब का रिव्यू आपको हमारे इस नए चैनल पे मिल जाएगा। और आईपीओ पे अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसका भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो आपको हमारे नए चैनल फिनोलॉजी टिकर पे मिल जाएगा। और इस चैनल का लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।